हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेत गोयल आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ राजस्थान फोरम के मंच से अपने वर्क स्टाइल और जो मेरी बचपन से आर्ट के प्रति रुझान है उसके बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, मेरा बचपन से ही कला और पेंटिंग के तरफ जो है रुझान रहा और घर में ही मुझे एटमॉस्फेयर मिला कि मैं पेंटिंग करूं। मेरे फादर जो कि स्कूल में ड्राइंग टीचर थे और साथ ही साथ वो घर पे कुछ ड्राइंग क्लासेस लिया करते थे, तो बचपन से मुझे मेरे घर का जो एनवायरनमेंट मिला वो पेंटिंग का एनवायरनमेंट था। और पापा जी के पास बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ जो कि ड्राइंग, पेंटिंग और अपना सृजनशीलता कार्य सीखने के लिए आया करते थे। क्योंकि उम्र में बहुत छोटा था, मुझे आर्ट इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन उसके प्रति जो मेरा रुझान था वो कंटिन्यूसली बाबूजी को काम करते देखते हुए और जो स्टूडेंट्स थे उनको काम करते हुए देखते हुए मुझे मन करता था कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन थोड़ा बाबूजी से डर लगता था कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे और जब उनका काम वो काम करके चले जाते थे, अपना स्टूडियो बंद कर दिया करते थे, तो चुपचाप जाकर के मैं उनकी पेंटिंग्स में कुछ स्ट्रोक्स के साथ छेड़खानी कर दिया करता था। और नॉलेज नहीं थी इतनी कि स्ट्रोक्स की क्या वैल्यू है या कलर्स की क्या वैल्यू है, और उन स्ट्रोक्स के ऊपर जो है मैं वापस काम कर दिया करता था। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो पता चलता था कि ये कारस्तानी मेरे द्वारा की गई है तो मेरी पिटाई हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो मेरा रुझान था वो क्योंकि इस ओर ही लगा हुआ था, तो मैं चोरी छुपे बाबूजी से कुछ काम करने लगा और धीरे धीरे उनका एप्रिसिएशन भी काम के लिए मुझे मिलने लग गया। फिर पापा जी के कुछ स्टूडेंट हिंदुस्तान के डिफरेंट आर्ट कॉलेजेस में स्टडी कर रहे थे, तो मेरा भी रुझान जो था वो फाइन आर्ट्स की तरफ था कि भाई मुझे भी फाइन आर्ट्स में जाना है। बाबूजी ने कहा कि भाई आपको फाइन आर्ट्स करना है, और मैं उसके बाद में जयपुर आया आज से लगभग 28 साल पहले अपना BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करने। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या फिर जयपुर में मुझे एडमिशन मिला, जहाँ पर कि मुझे बहुत सारे टीचर्स जो मेरे प्रेरणा के, जिसके लिए मैं आगे बात करूँगा कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। यहाँ जयपुर के कुछ आर्टिस्ट जिनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपना सृजन जो है वो आगे बढ़ा सकूँ। फ्रेंड्स, यदि मैं फर्स्ट गुरु की बात करूँ तो मेरे बाबूजी जो है वो मेरे फर्स्ट गुरु हैं। इसके अलावा जो मेरे स्कूल टीचर थे श्री इंद्रदेव भारती और FU खान, जिनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग्स के लेवल पे और डिफरेंट मीडियम्स के लेवल पे, जैसे वाटर कलर FU खान से बहुत अच्छा किया करते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट का काम मुझे, क्योंकि मेरा रुझान वाटर कलर की तरफ था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो श्वेत, ये मेरा स्टूडेंट टाइप का काम है। लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया मैंने व्यवसायिक कला में, दैट इज अप्लाइड आर्ट। और अप्लाइड आर्ट में बैचलर्स करने के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे जो कि पेंटर्स थे, जिसमें श्री विद्यासागर जी उपाध्याय, श्री सुनील पाल जोशी जी, हर्षिव शर्मा जी, इसके अलावा अप्लाइड आर्ट्स के लोग सुनील गिरियाल सर और नरेंद्र यादव, नरेंद्र दवे, ये लोगों ने मुझे अप्लाइड के लेवल पे जहाँ प्रेरित किया कि अब मैं काम करूँ। दूसरी तरफ मैं पेंटिंग का काम कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स और मेरे जो फैकल्टी मेंटोर्स थे उनका काम देख के मुझे जो है मन किया कि मैं पेंटिंग में भी अपना कंटिन्यूसली पैरेलली पेंटिंग करूं। और आज बीइंग अ आर्टिस्ट मैं एक पेंटर की जैसे काम कर रहा हूँ, और जो मैं आपको धीरे धीरे अपनी कुछ टेक्निक्स हैं, जो मेरे मीडियम्स हैं, जो मेरा पेंटिंग का विषय है, मैं आपके से उस बारे में बात करूँगा। तो मित्रों, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जयपुर में आके या राजस्थान में आके राजस्थान की जो भी आर्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें उदयपुर है या अजमेर है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है,
यहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट जो अपनी अपनी विधाओं में अपने अपने विषयों पर काम करते हैं, अपने अपने मीडियम्स में काम करते हैं, कहीं ना कहीं पे सब लोगों ने मुझे अपने काम की तरफ अट्रैक्ट किया। बैचलर्स करने के बाद में जब मैं मास्टर्स करने राजस्थान यूनिवर्सिटी गया तो मुझे वहाँ पर भी श्री नाथूलाल जी वर्मा जो मेरे टीचर थे, या राजौरिया सर जो कि वाटर कलर के राजस्थान के बड़ा नाम था, उनसे मुझे वाटर कलर सीखने का मौका मिला। और इसके अलावा भी श्री समंदर सिंह खंगारोत, आज मतलब मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं मुझे उनका सानिध्य मिला, उनकी लाइंस, उनके कलर्स, उनकी फॉर्म्स, उनके कॉम्पोजिशन देख करके मतलब मुझे अपना काम करने की प्रेरणा मिली सीनियर्स का काम देखने के बाद में। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, यूपी से मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी जो भी कला यात्रा रही, मुझे शुरू से ही पेंटिंग के अंदर जो टेक्सचर वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर काम करने का प्रेरणा मिली बचपन से। क्योंकि टेक्सचर्स मुझे जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, जो कि ओवर द पीरियड या तो नेचर में या किसी बिल्डिंग पे या ज़मीन पे कहीं भी जो भी टेक्सचर्स ओवर द पीरियड ईश्वर द्वारा क्रिएट करे गए, उन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जब मैं जयपुर आया और जयपुर में राजस्थान में मुझे और डिफरेंट डेस्टिनेशन देखने का मौका मिला, जिसमें शेखावती की हवेलीज हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, या फोर्ट्स हैं, या म्यूजियम्स हैं, तो उनके ऊपर लगी हुई काही जर्जर हुई भी उनकी जो हालत थी, या उनके ऊपर जो टेक्सचर्स क्रिएट हुए, वो मेरी पेंटिंग्स में मैंने उनको मूर्त रूप से भी और अमूर्त रूप से। देखिए, दो चीज़ें हैं जो लोग पेंटर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे मित्र हैं और साथ में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भी हों, कि पेंटिंग में जो दो स्टाइल हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वो है कि जहाँ पर कि हम किसी फॉर्म को, किसी रूप को इम्पोर्टेंस देकर के काम करते हैं, और एक अमूर्त है जिसके अंदर कोई जो है वो एक आकार नहीं बन रहा है। तो मुझे दोनों ही विधाओं में, दोनों स्टाइल में काम करने में मज़ा आता है। और जैसे कि हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे, जिसमें गीत गोविंद में जो राइटर्स ने लिखा है, जो रचनाएं हैं, उसके ऊपर भी आधारित मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं, या मेघदूत के ऊपर मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं, और मेरी कुछ विसारिका जो नायिका है, नायिका के ऊपर कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैं आपको इसी जर्नी में आपको आगे शेयर करूँगा। मैं आपके साथ में कुछ मेरे जो फेवरेट मीडियम्स हैं, जो मेरी टेक्सचुअल वैल्यूज़ हैं पेंटिंग की, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि फॉर्म जो मैंने बात करी, ये फॉर्म है जहाँ पे कि लाइन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उस लाइन के अंदर जो लय है वो एक ड्राइंग मैं आपके सामने अपनी रखना चाहता हूँ, और आप देखें और साथ में आनंद लेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि लाइंस की वैल्यू देखते हुए एक फॉर्म मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो मेरी ड्राइंग है दोस्तों, ये मैं ब्रश पेन से कर रहा हूँ, और क्योंकि इसका टिप जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो बिल्कुल ब्रश पेन जो है वो ब्रश की जैसे ही है, बस उसमें इंक अंदर है और वो एक ब्रश के जैसे मूव कर रहे हैं। तो लाइन के अंदर जो लय है वो उसके लचीलेपन की वजह से जो लय मिल पा रही है, स्ट्रोक्स है, वो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं ब्रश पेन के थ्रू
आपके सामने लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक लाइन ड्राइंग मैंने आपके सामने ब्रश पेन से करी, और इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ, आपको यदि बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं तो मेरी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जहाँ पे कि जिन टेक्सचर्स की मैं बात कर रहा था, जो मैंने शेखावटी बैंड में हवेलीज में देखे, उनको उनके जो कलर्स हैं या जो उसके अंदर जो उनकी जर्जर अवस्था है, उसको मैंने अपनी पेंटिंग्स में जगह दी है। और उसी फॉर्म को, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको यथार्थवाद में रख के पेंट करने की सोची है, लेकिन जब मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि मैं उन्हीं टेक्सचर्स को अपनी पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट वे में जब प्रेजेंट करता हूँ तो वो किस तरह की होती है। तो एक छोटा सा मैं आपके सामने अभी डेमो कर रहा हूँ, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और उसके लिए मैं एक इम्पेस्टो टेक्निक पे काम करता हूँ। और ये एक छोटा सा कैनवस है, मैं कैनवस पे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो उस टाइम में मैं जितना आपके सामने कर पाऊँगा मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये पेस्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसमें मैं एक एडिसिव के नाम पे फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि राजस्थान में आके मुझे मीडियम भी मिला, तो उस मीडियम में मैंने जो है, मुझे किशनगढ़ में या मकराना में जो मार्बल निकलता है उसका चूरा मैं काम में ले रहा हूँ छान करके। वो अभी आपके सामने एक छोटा सा कैनवस पे मैं टेक्सचर अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। ये छोटे से कैनवस पे मैंने अभी आपके सामने ना कुछ
टेक्सचर्स अप्लाई करें और इसका जो मतलब मैं से जब कलरिंग करूँगा तो वो आपको एक डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट करा हुआ दिखेगा। और मल्टी कलर भी काम हो सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में मैं अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में आपको ये काम करके दिखाऊंगा। और थोड़ा सा वेट करते हैं, इस बीच हम थोड़ी सी और बात करते हैं आर्ट के बारे में और मेरे जो विषय है जिनके ऊपर मैंने काम किया है। तो मैं कुछ काम्स भी आपके साथ में अपने जो मेरे पास छोटे कैनवसेस हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ अभी। तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे, सूझ जाए तो मैं इसके ऊपर आपको एक बार कलर जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि राजस्थान आके मुझे जो है वो यहाँ की सब्जेक्ट्स, यहाँ की कलर्स, रंग रंगीलो राजस्थान और रंग रंगीलो राजस्थान के साथ में यहाँ के जो रंग हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं या फिर पेस्टल भी हैं, ओवर द पीरियड जो कलर्स में जो डलनेस आई है वो भी बहुत प्योरिटी के साथ में है, वो भी बहुत सुंदरता के साथ में, बहुत पेस्टल कलर्स हो गए हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स में हो या शेखावटी की हवेली में। तो उन कलर्स ने और बैकग्राउंड में देखिए ये मेरी एक नायिका है जो अभिसारिका है और वेट कर रही है कि वो अपने प्रेमिका। तो अभिसारिका के ऊपर भी मेरे कुछ एक सीरीज अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने की, उसका एक काम मैं आपके साथ में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी सीरीज का एक दूसरा काम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। तो पेंटिंग की जो दोनों विषय हैं, देखिए इंडियन जो पोएट्स हैं उन्होंने सगुण और निगुण दोनों के बारे में लिखा है और कहीं ना कहीं पे आर्टिस्ट ने जो है ना, चाहे वो मेरे जो सीनियर्स हैं जो जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, उन्होंने भी जो है भगवान कृष्ण का मिलन और उनका जो वियोग है, राधा कृष्ण का जो वियोग है, जब वो दूर दूर हैं, दोनों ही श्रृंगार के दोनों ही जो धाराएं हैं वो सगुण और निगुण दोनों के ऊपर। मेरी बहुत सी पेंटिंग्स हैं कि इसमें कि मैंने राधा कृष्ण का मिलन बताया और कहीं पे वियोग में बताया कि राधा जो है या नायिका जो है वो भगवान या अपने प्रेमिका जो है वो वेट कर रही है। एक दूसरी पेंटिंग ये मैंने निगुण के बारे में आपके साथ में कुछ काम शेयर किया। एक सगुण के बारे में भी एक कैनवस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन है। ये स्टाइल, ये मीडियम, ये मेरा क्रिएशन है दोस्तों, जिसके अंदर राधा कृष्ण का मिलन है और बैकग्राउंड में मैंने कुछ राजस्थान की हवेलीज जो है उनको दिखाने की कोशिश करी है। और कमल जो है वो लोटस, वो भी बहुत प्रफुल्लित है इनके मिलन से। तो इस पेंटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि विषय वस्तु जो कि अमूर्त है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है पेंटिंग में वो सगुण है। तो दोस्तों ये मेरा कुछ क्रिएशन है जो हाल फिलहाल में पेंटिंग अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ बताता जाऊंगा। चलिए थोड़ा सा काम सूख गया है तो मैं आपको टेक्सचर अप्लाई करके दिखाता हूँ और टेक्सचर के ऊपर कलर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ड्राई हुआ है और यदि हम इसको धूप में रखेंगे तो 1-1.5 घंटे में भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। एक साइड से हम इसमें वाटर केस है सर, ये और केस से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टेक्सचर्स हैं वो उसके अंदर आपको एक टोनल वेरिएशन दिख गया होगा।
इन टेक्सचर्स की जो वैल्यू है और जो ब्यूटी है वो किसी भी आर्टिस्ट को या आर्ट लवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये टेक्सचर जो है उन्होंने मुझे शुरू से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और कहीं ना कहीं पे जो भी आप मेरा काम, मेरा आर्ट वर्क देखेंगे उसमें टेक्सचर्स को आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और भी मैं एक थोड़ा सा और डेप्थ बढ़ाने के लिए कलर और अप्लाई करता हूँ। एक कलर अप्लाई और कर देने से उसके अंदर डेप्थ और मिल गई है, और कहीं ना कहीं पे वो ये जो कलर है, ये जो इफेक्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक एंटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया है। और आपको अभी क्योंकि मैं और दूसरे काम भी शेयर करूंगा, तो कहीं ना कहीं पे ये एंटिक जो इफेक्ट है वो मेरी पेंटिंग पे भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा मेरा फेवरेट जो मीडियम है वो वाटर कलर है, और वाटर कलर थोड़ा सा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा वाटर कलर का भी डेमो कह दीजिए, या मुझे करने में मज़ा आता है। मैं आपके सामने कुछ फ्लोरल कुछ करके कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ। यहाँ पे दोस्तों जो मेन मुझे लगता है कि वाटरकलर में जो मेन चीज़ है वो है आपके ब्रश के स्ट्रोक्स, कि आप किस प्रेशर के साथ में या किस आपका जो संघास है ब्रश का वो कितना
कितना इम्पोर्टेंट है। एक कोई भी फॉर्म, कोई भी लीफ हो या कोई पेटल हो या कोई भी अपन जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रोक्स की वैल्यू है। तो आई होप कि आप इस टेक्निक को, इस मीडियम को देख करके भी एंजॉय करोगे, बिकॉज पेंटिंग जो है वो दोनों ही लोगों के लिए एंजॉय के लिए है। वो आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी दर्शक हो या आर्ट लवर हो, वो दोनों ही लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं पेंटिंग को। छोटा सा वाटर का जो काम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको भी एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, ये तो मैं बात की अपने काम के बारे में और जो मेरे मेंटोर थे उनके बारे में। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो है वो आर्ट वर्क करना जो है ना, वो ऐसा है कि उसको टाइम मिले आर्ट वर्क करने के लिए। तो एक आर्टिस्ट जो कि जिसके लिए इम्पोर्टेंट है उसका सृजन, और उस सृजन के अलावा उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसका परिवार, उस परिवार का पालन पोषण। तो पालन पोषण करने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि जीवन यापन करने के लिए धन की जरूरत है, और यदि आपको काम करना है तो उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट, ये भी मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे उनकी माँ है, उनकी बीवी है या उनके बच्चे हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपना सृजन अच्छे से कर सकें। इसके अलावा मेरे जो जीवन है पिछले, क्योंकि 28 साल से मैं यूपी से जयपुर में पढ़ने के लिए आया और फिर जयपुर में बस गया, और आज पूर्ण रूप से मुझे इस जगह से इस क्योंकि मेरी कर्मभूमि ये बनी, तो एक विशिष्ट लगाव है। और 6 साल पढ़ाई करने के बाद में पिछले 23 इयर्स से मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। और मित्रों, एक कलाकार के रूप में या एक अध्यापक के रूप में मेरा ऐसा मानना है कि एक कलाकार और एक टीचर जो है वो हमेशा जो है ना वो सीखता रहता है। और मुझे जहाँ 28 साल में अपने, या जितनी मेरी एज है इतने ईयर्स में जितना मुझे सीखने का अपने मेंटोर से या अपने फादर से या अपने टीचर्स से सीखने का मौका मिला, उतना ही मौका मुझे पिछले 23 साल में अपने स्टूडेंट्स के साथ में मिला। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपने टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो आपको प्रेरणा देते कि आप जो है वो कुछ नया करेंगे तभी आप नया हमें करा पाएंगे। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स भी जो है वो टीचर का काम करते हैं और सिखाने का काम करते हैं कि नहीं, आपको भी हमें, क्योंकि हमें पढ़ाना है, या स्टूडेंट्स जो है वो खुद नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ में टीचर्स को भी जो है वो रेगुलरली जो है वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। और मेरे जीवन में तो जो है वो दोनों ही लोगों का,
टीचर्स का और स्टूडेंट्स का। और मित्रों, वो जगह जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी ऐसी जगह है कि जिसको मैंने उतना ही प्यार किया जितना कि मैंने अपने आर्ट वर्क को प्यार किया। और वो जगह, जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने भी हमेशा मुझे प्रेरित किया कि मैं काम करूं। कभी भी उन्होंने किसी भी लेवल पे मुझे हस्तक्षेप नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। जो भी डिमांड्स है वो मटेरियल के लेवल पे हो, या बच्चों के लिए एग्जीबिशन के लेवल पे हो, या वर्कशॉप के लेवल पे हो, या डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल पे हो, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। तो राजस्थान फोरम जो काम कर रही है, राजस्थान के विभिन्न विधाओं के कलाकारों को, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकार हो या विजुअल आर्ट के कलाकार हो, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, पेंटर्स, स्कल्पटर्स, एक्टर्स, तो मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन में भी ऐसा है कि मैं जो कुछ सीख पाऊँ, शायद ये जीवन जो है वो सीखने के लिए कम है, सृजन के लिए जीवन कम है, और डेली नित्य नए प्रयोग करता जाऊं और अपने आप को, अपने प्रदेश को, अपने देश को अपनी कला से जो है वो नई पहचान दिला पाऊं। और कोशिश यही करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो बहुत काम करें और बहुत आगे बढ़ें, और जिसकी वजह से जो है ना इस देश का, इस प्रदेश का नाम जो है वो रोशन होता रहे। तो मित्रों, ये मेरी लाइफ जो अभी तक मैंने जी है उसके कुछ पल हैं, जो मेरे स्टूडियो में मेरे कुछ और आर्टवर्क्स हैं। मैं एक बार कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहता हूँ, जो विभिन्न विभिन्न विषयों पर आधारित हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। ये एक नाथद्वारा की पेंटिंग है, लेकिन हवेलीज और जो बैकग्राउंड में टेक्सचर देख रहे हैं वो शेखावटी की जो पुरानी दीवारें हैं उनसे प्रेरणा मिली मुझे, कि जो उनके ओवर द पीरियड जो चेंजेस आए उसमें, जिसमें काई है या कहीं पे लेवड़े उतर गए दीवार पे, और श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पूरे प्रदेश भर से, देश भर से जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। मित्रों, अभी जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें श्रीनाथ जी हैं, और कुछ ग्वालने जो है वो श्रीनाथ जी के लिए दर्शन के लिए आई हुई हैं और नृत्य कर रही है उनके सामने। और वापस मेरी जो पेंटिंग के अंदर जो कमल है, लोटस जो है वो बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हो रहे हैं उनके दर्शन से। तो इवन मेरा मानना है कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, जो नेचर में फॉर्म्स हैं वो भी देख के, उस दर्शन से देख के वो भी प्रफुल्लित हैं। ये पेंटिंग दोस्तों जो आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसमें राधा कृष्ण का ये पेंटिंग जो है वो श्रृंगार रस बेस्ड पेंटिंग है, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन है। और उस मिलन के साथ में भी वापस जो कमल हैं वो सरोवर से बाहर आकर एकदम जो है वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी राधा और कृष्ण जो है वो उनका मिलन है, और देखिए कि कॉम्पोजिशन में वापस लोटस है, क्योंकि लोटस भी उतने ही खुश हैं जितना कि एक भक्त या कोई भी प्रेमी प्रेमिका इस मिलन से हो सकते। और एक पेंटिंग है जहाँ पे कि सुबह सुबह जब कृष्ण ने राधा जी का मुखड़ा देखा है तो वो एकदम जो भाव है दोनों के, एकदम शर्माना, और कृष्ण जी का जो है वो उनको देख के मतलब एक आनंद जो है वो जो उनको मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है। इसके साथ में जो वियोग में मैंने बात की थी नायिका की पेंटिंग्स, वो नायिका यहाँ पे मैंने कैनवस का जो रखा है, आकार रखा है वो हेक्सागन फॉर्म में रखा है।
मित्रों, ये कुछ थोड़ा सा काम जो अभी मेरे स्टूडियो में मैंने हैंग किया हुआ है, लगाया हुआ है, वो भी मैंने आपके साथ दिखाया। इसके अलावा बहुत सारा काम जो मेरा जो फेवरेट मुझे जो करने में मजा आता है वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट वर्क है। और इसके साथ में और इसके अलावा भी जो अलग अलग मीडियम्स हैं, अलग अलग सरफेस के ऊपर अलग अलग मीडियम के साथ में उनको अप्लाई करना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। कुछ कुछ काम में यदि मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे भी इस तरह के सेशन में यदि मुझे कहीं पे मौका मिला या मुझे आपके साथ में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रूबरू होने का मौका मिला तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। इससे पहले भी अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने हम लोग का शो ऑर्गेनाइज किया। तो पहले ऐसा मौका था कि मुझे अपना एक साथ बहुत सारा काम राजस्थान की जो आर्ट लवर्स हैं उनके साथ में शेयर करने का मौका मिला। तो ये मेरी एक छोटी सी जीवन यात्रा है, कला यात्रा है कि जिसमें मैंने अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग विषयों पर आधारित पेंटिंग करी। और बीइंग अ टीचर और बीइंग अ आर्टिस्ट, बस मैं थोड़ा सा, यदि मुझे नहीं पता है कि इसमें जो राजस्थान फोरम में अभी जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने जूनियर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बात बीइंग अ टीचर ये कहना चाहूँगा आज के युवा कलाकारों को कि हम लोगों को, मेरे जूनियर्स, मतलब युवा इन द सेंस मेरे जो जूनियर्स हैं, मैं भी अभी युवा ही हूँ, तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है या ऐसा वैसे कहना चाहूँगा कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे कि जिधर देखो उधर आर्ट है। तो दोस्तों, बजाय अपने टाइम को वेस्ट करने के यदि हम लोग कंटिन्यूसली काम करेंगे, अपनी विधा बनाएंगे अपनी स्टाइल में, हालांकि मुझे तो मैं खुद भी ऐसा नहीं कि मुझे पर्टिकुलर एक ही विधा में बन के काम करना पसंद हो। अलग अलग विधाओं में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग मटेरियल से अलग अलग विषयों पर आधारित पेंटिंग करना मुझे पसंद है। जो मीडियम मिल जाए उससे काम करना पसंद है। तो लेकिन एडवाइस फिर भी यही करूँगा कि अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जितना हम काम करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एग्जीबिशन देखेंगे, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी जगह पे हैं आज कि जहाँ पे कि बहुत बड़े लेवल के, मतलब विश्व में, हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाने वाले कलाकार हैं। यदि हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, यदि हम उनको सुन सकते हैं, यदि हम उनके काम से रूबरू हो सकते हैं, तो प्लीज हम लोग उनके साथ में बैठ के बात करें, उनका काम देखें। सौभाग्यशाली कि वो लोग सब जिंदा हैं। जो चले गए हैं उनका काम हमें एकेडमीज में, म्यूजियम्स में, आर्ट गैलरीज में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लोग जीवित हैं, जिन्होंने कि राजस्थान को आर्ट के लेवल पे इतना समृद्धशाली बनाया है, तो हम उनके साथ इंटरेक्ट करें। हम उनके साथ में, मुझे तो कई बार ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने गुरुजनों के साथ में बैठता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज जो जीवित हैं, श्री राम जायसवाल जी अजमेर में हैं, कई बार उनके सानिध्य में जाने का मौका मिला, उनका काम देखने का मौका मिला। मेरे टीचर, मैंने पहले भी आपको नाम लिया, श्री विद्यासागर उपाध्याय, जो उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस में हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन काम करने में वो आज भी नव युवक, नव कलाकार के जैसे हैं, जो प्रेरणा देते हैं आज के कलाकारों को कि देखिए काम के अंदर आपको किस तरह से एक लय रखनी है, एक गति रखनी है, कि आपको किस तरह से। समंदर सिंह जी खंगार, मैं मेरे स्टूडेंट से लगभग हर महीने में एक दो बार जिक्र कर देता हूँ कि भाई हम लोग सौभाग्यशाली कि वो जीवित हैं और आज उनकी टेक्निक के फॉलोअर्स नहीं हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है कि हम अपने काम के थ्रू अपने राजस्थान की कला को, अपनी कला को इस पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि
पूरे विश्व में जो है वो फैला सकते हैं। और मैं साथ में धन्यवाद ज्ञापित करूंगा राजस्थान फोरम का मैम का, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बहुत समझाया कि देखो श्वेत, आपको लाइव ऐसे जाना है, आपको ऐसे करना है। और साथ में मेरे भाई साहब हैं श्री सर्वेश भट्ट जी, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, अपनी कला के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी टेक्निक्स के बारे में आपसे रूबरू हो सका हूं। तो आई होप आपको ये मेरा जो आज का चर्चा है वो पसंद आई होगी, या जो भी मैंने आपके सामने किया वो पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं अपना जो है वो बात उसको खत्म करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया हो या मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज आप, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप, और जो लोग कला विजुअल आर्ट के नहीं है उनसे भी एक एडवाइस करूँगा कि प्लीज, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े आर्ट सेंटर्स हैं, ललित कला अकेडमी, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, जहाँ पे कि ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर एग्जीबिशंस होती हैं। प्लीज आप लोग आर्ट को देखिए, आर्ट को अप्रिशिएट करिए, आर्टिस्ट को मोटिवेट करिए, और जिससे कि राजस्थान की कलाकार, राजस्थान की कला इस पूरे विश्व में, इस पूरे भारतवर्ष में फैल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्कार।